अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है और सीन भी चल रहा है, तो उस पर बातचीत कर लेते हैं कि इमरान अवैस खान किस वजह से उठाया। अभी तक तो वजह वो खुद नहीं बता पा रहे, ठीक है। और वजह जो हमेशा हमारे मुल्क में चलती है कि जो सर उठाता है उसको दबा दो। वो गाँव वाला सीन है ना कि जो कमी ऊपर उठने की कोशिश करता है, चौधरी को अपनी चौदह खतरे में नजर आए, उसको दबा दो। या कोई बंदा बोलने वाला है ना गाँव में, उसको दबा दो ताकि चौदह बची रहे और जो मर्जी गंद बोलते हैं किसी को पता ना चले। वही हमारे मुल्क में हो रहा है। को दर्जन बार FIR, दर्जन से भी ज़्यादा बल्कि मुख्तलिफ शहरों में जानबूझ के दी गई एक से दूसरे में। अब उस सारी फेक FIR से पुलिस आउट ने दिए। पुलिस आउट होते कौन है? वो बता माफिया, नजायज़ फरोश, चरस बेचने वाले, शराब बेचने वाले, छोटे मोटे वारदाती जेब कतरे चोर, यही होते हैं ना। वही सारे मदई बने जगह जगह पे, या किसी ऐसे जगह प्राइवेट गनमैन, तो वही मदई बने। FIRs हो गई, इनका काम चल गया। FIRs दे के उसको होल्ड करके बैठे हुए जानबूझ के वक़्त के इंतजार में। अब इस टाइम पे आके उन्होंने पकड़ा, बेल का बनाया था, पकड़ लिया, मोबाइल लोकेशंस ट्रेस कर रहे थे, इंटरचेंज से पकड़ा। अदालत को ये नहीं पता, या बल्कि बड़ी एक नई लॉजिक, बड़ी ज़बरदस्त थी कि जो मोटरवे इस्लामाबाद वाला इंटरचेंज जो इस्लामाबाद की हदूद से बाहर है, इसलिए पंजाब पुलिस पकड़ के लेगी कि इस्लामाबाद से पकड़ने पे तो वो हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आगे एक अदालत से दूसरी में, अब मकसद क्या थे, एक एक दो दो दिन ज़ाया होने, और जब दूसरी में जाएंगे फिर साफ़ी एक्टिव होंगे। लेकिन कभी किसने सोचा कि आपको किस ट्रक की बत्ती के पीछे से गुबंदे लगाए? पीछे गेम क्या है? बड़े तगड़े प्लानर है वो। कमीनगी की हद तक जो गहरे होते हैं ना, आवाम की सोच वहाँ नहीं जाती, बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इस टाइम हाइप क्रिएट हुई है सोशल मीडिया पे हर जगह, फेसबुक फलां फलां फलां, जिधर भी देखें, ट्विटर पे। सोहेब इमरान अवैस के किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। जिस पे नज़र रखनी थी वो उन्होंने दबा दिया। उन्होंने क्या गेम खेली इस कौम के साथ? हर किसी को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। हर बंदी की तवज्जो इमरान अवैस पे, केस में क्या होगा, रिपोर्टिंग हो रही है कि वो कोर्ट में आ गया, कोर्ट से बाहर आ गया, जज ये कह रहा है, वकील ने ये कह दिया, वकील ने सफाई 8 मिनट बोला, 10 मिनट बोला, इस गासे का वकील इतना बोला, और फलां आधा घंटा बोला, वकील सफाई 2 घंटे बोला। वो सारा सीन उसी पे तवज्जो आवाम की हर पल पल उस पर है। असल मकसद से हटा दिया, जो वो गेम करना चाहते उसमें कामयाबी हो रहे। पूड़िया मज्जे रास्ता तुझे ख़राब करके तेरा। ये उन्होंने इतनी घटिया और बगावत हरकत किस लिए की है? उन्हें नहीं पता कि ये करके वो पूरे मुल्क में खच हो गए। जलील होना छोटी चीज़ होती है, वो खच हो गए पूरे मुल्क में। हर बंदे को पता वो घटिया तरीन हरकत है, लेकिन करने की वजह क्या थी? हुकूमत बचाने के लिए किया। आपको लगता है कि ये करने से उनकी हुकूमत चली गई, वो खतरे में चली गई? नहीं, हुकूमत बचाने के लिए। बड़ी परेशान कुन बात होगी सबके लिए कि इतनी बड़ी घटिया हरकत करके हुकूमत कैसे बच सकती है। उन्होंने सारी कौम को इमरान अवैस की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। उन्हें पता था कि सारी कौम को पता है हर किसी को इंतहाई घटिया गंदी हरकत इन्होंने की है, और की है। उसके पीछे उससे बड़ा गंद मारने के चक्कर में सारी कौम की तवज्जो इधर को डाइवर्ट की है। दूसरी साइड पे क्या करने लगे? ज़मीनी इलेक्शन। किसी को पता है कि पिछले 3 दिन से वो क्या गंद मारा है उन्होंने? किस किस हल्के में पैसे बांट रहे हैं, पुलिस लोगों के घरों पे वेट कर रही है जाके, SHO डिप्टी खुद जाकर लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, हल्कों में जाके, लोगों के घरों में जाके, कॉल्स करके नहीं, खुद बाकायदा खुद से जाके। SP इन्वॉल्व है, क्या हर महकमा इन्वॉल्व किया हुआ है। मीडिया की तवज्जो नहीं उस साइड पे, किसी को पता ही नहीं है। उन्होंने गेम खेली क्या है? हर किसी को एक साइड पे उसकी तवज्जो डाइवर्ट की है। हर बंदा एक साइड पे उसकी तवज्जो चलेगी, सब उधर लगा हुआ। अब पीछे उन्होंने क्या गंद मारना है? एक कोर्ट से दूसरी में जाएगा, वो बेल ले लेगा या केस खारिज किया जाएगा। एक केस खारिज करके दूसरा करेगा। क्या अदालत 100 मोटो नहीं ले सकती? वो बिल्ली का बच्चा मरने में 100 मोटो लेने वाली, कुत्ते का बच्चा गुम हो गया उस पर 100 मोटो लेने वाली अदालत, क्या इतने बड़े मामले पे 100 मोटो नहीं ले सकती? इमरान अवैस जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स थे, कितने लोगों का दिल दुखा है, अदालत ने यहाँ पे 100 मोटो नहीं लेना था। ये बकाऊ लोग कौन लेगा? सब ड्रामेबाजी है, कोई 100 मोटो नहीं लिया गया। मकसद क्या थी? 2, 4, 5, 7 दिन चलेगा, उसके बाद अदालत 100 मोटो लेके अपनी इज्जत बहाल कर देगी, जिसको पंजाबी में गोंगड़ों तो मिट्टी चाट देगी, और यही करेंगे वो। ये सीन उन्होंने चलाना कब तक है? 17 जुलाई तक। एक अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, खाना मिल गया, भूखा रह गया, सोने ने दिया, टॉर्चर है जी, उसको
उसको जिनसी तशद्दुद हो रहा है, ज़हनी तशद्दुद हो रहा है, यही सब कुछ चलते 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 ये टाइम चलता रहेगा। पीछे गेम का डालेंगे, सबकी तवज्जो यहाँ पे है, खान का जलसा हुआ, वो तवज्जो किसी की भी नहीं हुई। उन्हें पता था सोशल मीडिया पे तो खान ही खान रह गया। अब खान को गायब करके मेहमान नवाज खान ला के सोशल मीडिया की तवज्जो उन तमाम हलकों से हटा दी गई, स्पेशली लाहौर के हलकों से। उन्हें पता है कि अगर यहाँ पे हम ये, क्योंकि अब वाज़ेह नजर आ गई लीड, सिचुएशन सामने है, पीडीए इलेक्शन जीत चुकी है, 20 सीटें हैं, 15 से 17 सीटें विन हैं, 5 से 3 सीटों पर टका के मुकाबला होगा। और अगर यही हालात रहे तो अगले 3 दिन में यकदम गायब पलटियाँ वो भी पीटीए के हाथ में आ जानी। अब बचने का एक ही हल था, वहाँ पे को गंद मारेंगे, फेक वोट डलेगा, कब्रों से निकल के लोग वोट डालेंगे, जो पिछले 10-10 साल से 20-20 साल से मुल्क से बाहर बैठे हैं, जिन्होंने मुल्क ही नहीं देखा आके, जिनकी बच्चों की शादी में होगी वापस नहीं आए, वो भी वोट डाल जाएंगे, उन बेचारों को पता नहीं होगा। ये सारा गंद मारने के लिए उन्होंने तवज्जो इधर को की, और पीछे हलकों में अवाम पे प्रेशर, पुलिस का पैसा लग रहा है, बदमाशियाँ हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बंदूकों वाले फिर रहे हैं, लोगों को घरों में आकर उनको थ्रेट कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं होगा, किसी की तवज्जो नहीं है, कोई उधर बोल ही नहीं रहा। वीडियोस बनेगी, सब कुछ होगा, वो मीडिया अगर पोस्ट भी करेगा उसके शेयर्स होंगे 15, 20, 50, 100। मेहमान नवाज के भी कोई वीडियो पोस्ट कर, उसने ये जुमला बोला, फलां बोला, बड़ी हल्ला, क्योंकि इस टाइम कौम के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एक बंदा दलेर है, इसमें कोई शक नहीं, साफ़ी है, उसने सहाफ़त का हक अदा किया, बकाऊ नहीं है, सबको पता है, बिका नहीं। उसको रगड़ा लगाने का मकसद ही ये था। नए से वो वेव को लॉन्च कर दिया, अहमद मीर की दुम भी ऊपर आ गई, अकबर हुसैन साहब ये सब एक्टिव हो गए, कोई ना कोई उसके खिलाफ बयान दे देता है, मेहमान नवाज खान के खिलाफ अग्रेसिव हो गए, हर बंदा उसकी तरफ चल पड़ता है, सारी तवज्जो। अब पीछे जो सेकंड लाइन है वो दब गई, इस लाइन को बंदा होने दो, इसके लिए तो प्रोटेस्ट बनता है ना। मैं तो कहता हूँ खूनी प्रोटेस्ट बनता है इसके लिए, जो उन्होंने किया इनको अभी समझ आइए, लेकिन दूसरी साइड भी ज़हन में रखो, उसको नेगलेक्ट ना करो। ये सारी गेम इन्होंने सिर्फ इलेक्शन के लिए खेली है। सिर्फ ड्रामा क्या है कि इलेक्शन जीतना है, उन्हें पता है। मैंने पहले कहा ना, हुकूमत बचाने के लिए इसको गिरफ्तार किया, ये नहीं कि ये हुकूमत के लिए खतरा था, हुकूमत बचाने के लिए इसे गिरफ्तार किया। और वजह क्या थी इसमें, कि इसको कुछ भी हो अंदर रखो, अवाम की तवज्जो इसके पीछे लगाओ, और पीछे अपना गंद मारो, सीटें निकाल लो। उन्हें पता कि पंजाब असेंबली की सीटें ना निकली तो पंजाब में एक वो गवर्नमेंट खड़ी, पंजाब की गवर्नमेंट के सर पे इनकी गवर्नमेंट खड़ी, और इनकी मंजी उल्टी, जिस पर इनकी मंजी मुद्दी और हुकूमत गई। अब वो उसको बचाने के लिए बाई हुक का बाई क्रुक, गलत सही सियास फैस सब कुछ करके ये इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। पैसा, बदमाशी, सोर्सेज, पुलिस, सरकारी ज़राए सब कुछ इस्तेमाल करके उनको अपनी हुकूमत बचानी, उनको आपके मुल्क से गर्ज नहीं है। भाई अभी तो सोलर बेचना है उन्होंने, हुकूमत में रहेंगे तो बेटे का सोलर आएगा, अरबों खरबों आपके टैक्स का निकल के उनके पास जाएगा। अभी बड़ी लंबी गेम है, तो इस बात को समझिएगा। अभी कौम का बनता है कि दोनों लाइंस को पैरेलल चलाएं, उधर भी तवज्जो रखें, उधर भी। मैं ये तो कह नहीं सकता कि मेहमान नवाज से तवज्जो हटाने को, उस बंदे की बहुत बड़ी कुर्बानी है भाई, सलाम है उस बंदे को, उसकी हिम्मत को। ये सहाफ़ी वो अबसार आलम जैसे भी 2 दिन में चीखे मार के, वो जो तूर कराची वाला जिसकी चीखें आसमान पे जा रही थी, चांद वाली माई भी कह रही थी कि आहिस्ता बोलो, और ये अहमद मीर जैसों की चीखें जा रही थी। उस बंदे के सिर्फ नावे जा रहे हैं, और चांद वाली माई तक नहीं, ऊपर वाले तक जा रहे हैं। ये भी याद रखो, ऊपर वाले तक उसके नावे जा रहे हैं, उसकी दिलेरी को सलाम है भी। लेकिन उस लाइन को चलाते दूसरी लाइन को मत बोलो, उन्होंने बहुत बड़ा गंद मारना है। और इन्होंने अपनी हुकूमत अगर बचाई, अगर ये हुकूमत इनकी ना गई तो ये तुम लोगों का मुल्क तो गया, जो ये करने के चक्कर में है। अभी मेरे ख्याल में सबको समझ आ गई होगी। अब हर बंदे ने सोशल मीडिया पे जहां भी बैठा है उसने दोनों चीज़ों पे तवज्जो देनी है, पैरेलल रखना है दोनों को। ये नहीं कि एक को इधर देके दूसरा पीछे, ये दोनों ही मैटर बहुत क्रिटिकल है। मैं तो कहता मेहमान नवाज से ज़िमनी इलेक्शन में थोड़ा सा आगे रखें, वो थोड़ा सा आगे है, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, उस बंदी की कुर्बानी ऐसी है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। मैं इस बात को समझ के इसके हिसाब से प्लान करके, अभी जो भी बंदा सोशल मीडिया पे बैठेगा, टिकटॉक बनाता है, वीडियो बनाता है, यूट्यूब पे बैठता है, कोई फेसबुक पे डालता है, दोनों चीज़ों को ज़हन में रखो, इसको पैरेलल चलाना है। हमने ये जंग जीतती है, जंग में एक महाज पे लड़ा जाता है, ये मुख्तलिफ महाज खोल रहे हैं, आपकी तवज्जो एक महाज पे लगा के दूसरी साइड पे आपको लूटने लगे हैं, उधर से आप पे अटैक करने लगे, गेम डालने लगे हैं। इस बात को समझ लो। ये आप जहाँ आपकी सोच में वो किसी बड़े जीनियस की सोच में कमीनगी आती है ना, उससे 10वें गुना के लेवल पे जाके इनकी कमीनगी स्टार्ट होती है, अंदर से इतने गंदे और घटिया हैं।
इनके लेवल पे जाकर स्टार्ट करें। समझ आ गई? जज़ाकल्लाह जी। जितने भी सोशल मीडिया के टाइगर्स हैं, शेव हैं, जितने भी ब्लॉगर श्लॉगर जो कुछ भी है, ये सब के लिए मैसेज है मेरा, और सब ने इस पर तवज्जो देनी है। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।